काली रात का साया। ये कहानी उस रात की है जब गांव से दूर बसे एक पुराने और सुनसान इलाके में हर कोई अपनी खिड़कियां बंद करके जल्दी सो जाता था। वह इलाका अजीब था, वहां की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को डराती थी। लोग कहते थे कि रात में उस जगह पर कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो न इंसान है और न ही जानवर। राहुल, जो पास के शहर में काम करता था, उस रात घर लौट रहा था। वह देर हो गई थी और उसे गांव पहुंचने के लिए जंगल के बीच से गुजरने वाली एक सुनसान सड़क को पार करना था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। राहुल की बाइक उस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक उसकी बाइक ने झटके लेना शुरू कर दिया और बीच सड़क पर बंद हो गई। राहुल ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और अंधकार। उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके आसपास ही था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। डर से घिरा राहुल अपनी बाइक छोड़कर पैदल चलने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। औरत ने बिना कुछ कहे राहुल की तरफ इशारा किया और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें चमक रही थी। तभी राहुल को एहसास हुआ कि औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वह करीब आई, उसके चारों ओर घना धुंध छा गया। अब राहुल को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। तभी अचानक धुंध हट गई और राहुल ने खुद को एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने पाया। वह मकान वहां कैसे आया, उसे समझ नहीं आया। डरते हुए वह मकान के अंदर चला गया। मकान के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वहां दरवाजा नहीं था। वह मकान जैसे उसे जकड़ चुका था। राहुल ने घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मकान के अंदर हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी दिखी। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत थी जो उसने बाहर देखी थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, ये वही है जो कभी नहीं छोड़ती। राहुल की आंखें फैल गईं और तभी एक जोरदार हंसी उस कमरे में गूंज उठी। क्या राहुल इस मकान से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह भी इसी जगह का एक हिस्सा बन जाएगा? अंत यही नहीं है, या शायद यही है।